तो दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आबू के परमार। दोस्तों आपको मालूम है कि चंद्रावती है वो सिरोही का भाग था, तो इसके दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों अगला सवाल है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो दोस्तों इस 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में दोस्तों क्षेत्रपाल को पूजा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है। तो दोस्तों जंतर नहीं है, कामायचा नहीं है, रामायणत्ता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अलगोजा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बाकी तीनों तत्वाद्य है जबकि अलगोजा सुपीर वाद्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और दोस्तों सबसे छोटा जिला धौलपुर है जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जैसलमेर से 12.66 गुना कम है, जैसलमेर इसका इतना बड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा RSCERT शेरिट। दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका अगला सवाल है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन महाराव उमेद सिंह प्रथम। अगला सवाल है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। दोस्तों वाराणसी को ही बनारस कहते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में वाराणसी की जगह बनारस लिखा हुआ भी मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में 25 सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 35 सदस्य हैं वो भारतीय संसद में राजस्थान से चुन करके जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नसीराबाद, यानी राजस्थान में सबसे पहले क्रांति है उसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। आपको मालूम है दोस्तों 28 मई 1857 को हुई थी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन है। 60 नंबर सवाल है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा काली, सिंध एवं गंभीर, क्योंकि दोस्तों जवाई लूणी की सहायक नदी है जो कच्छ के रण में जाके गिरती है, माही और पार्वती। तो दोस्तों यहाँ पर माही है वो अरब सागर का भाग है, लूणी ये दोस्तों कच्छ के रण में गिरती है। तो इस कारण से दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है।
अगला सवाल है फल्गुबाई संबंधित है, तो दोस्तों फल्गुबाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंध थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रास्तापाल। अगला सवाल है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों आपको मालूम है 2001 में 921 था, 2011 में 7 बढ़ करके 928 हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 928। दोस्तों अगला सवाल है भोराट का पट्टा राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर और राजसमंद। दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर एवं राजसमंद। भोराट का पट्टा इन 2 जिलों में फैला हुआ है। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर व प्रतापगढ़। इनकी जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों राइट आंसर कोटा होगा। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है। अगला सवाल है मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है कोमल कोठारी को मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर तेजा जी हो जाएगा। तेजा जी की पत्नी तेजा जी के मृत्यु के बाद सती हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं का ध्यान रखना, कई बार बच्चे नहीं को भूल जाते हैं और सीधा गेहूं को ही क्लिक कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं का ध्यान रखते हुए गेहूं मावठ की फसल है, सरसों मावठ की फसल है, चना मावठ की फसल है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास, ये मावठ की फसल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर की बारात का डेरा देखने जाने पर महिलाओं द्वारा जल्ला गीत गाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए मंडावा कस्बा प्रसिद्ध है। इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों ये मंडावा झुंझुनू में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित था, तो दोस्तों शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला चित्रकार बलदेव अलवर से संबंधित था। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है भारतीय प्राचीन लिपि माला का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है।
यहाँ पर अगला सवाल है, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है, रणखार के लेखक है। तो दोस्तों आपको मालूम है जितेंद्र कुमार सोनी ये रणखार पुस्तक के लेखक है। यहाँ दोस्तों अगला सवाल है, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। अंतिम रियासत जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी वो दोस्तों सिरोही ने सबसे लास्ट में अधीनता स्वीकार की थी। यह अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो फट दोस्तों चित्र में आती है, बनी चित्र में, सांझी चित्र में पथवारी देवता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, ये चित्रकला का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मालूम है अमलानंद घोष नाम है, तो वो ए घोष उनको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कोटा में स्थित है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कोटा में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो ये दोस्तों आपको मालूम है लोदरवाद जैसलमेर में स्थित है, लोदरवाद गांव जैसलमेर में स्थित है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो अब इसका नाम भी ग्राम सचिव कर दिया गया है और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो दोस्तों आपको मालूम है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति राजस्थान के राज्यपाल है। अगला सवाल, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है 5 राज्यों से राजस्थान राज्य की सीमा मिलती है। सबसे पहले उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में दोस्तों हरियाणा है, पूर्व में उदयपुर है, सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश है, पूर्व व दक्षिण में एमपी मध्य प्रदेश है और दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 5 राज्य है वो राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो दोस्तों ये जयपुर और भरतपुर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन रहा था। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433, तो उस समय सैद वंश और उसके बाद लोधी वंश, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सामोद जयपुर दोस्तों, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। तो दोस्तों लगभग 11%। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे छोटी सीमा है वो बीकानेर की पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर लगती है। साथ ही सबसे अधिक सीमा जैसलमेर की लगती है जो 464 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में दोस्तों बाड़मेर की 228 किलोमीटर और उसके बाद गंगानगर की 210 किलोमीटर और सबसे कम लगती है वो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। दोस्तों राइट आंसर बीकानेर। अगला सवाल, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों राइट आंसर 24 फरवरी 1970 को, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करना है सूची लेखकों की सूची ग्रंथों की, तो इनको सुमेलित करना है कि कौन से लेखक की कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है पद्मनाभ का कांदड़दे प्रबंध था, जगजीवन भट्ट का अजीतोदय और दौलत विजय का खुमान रासो, कर्णिदान का सूरज प्रकाश। तो दोस्तों पहले डी आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में ए आएगा और उसके बाद में यहाँ बी आएगा और फिर ए आएगा। तो दोस्तों डी सी बी ए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं डी सी बी ए कौन से में है। डी सी बी ए 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है 94 नंबर का सवाल, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट, सी नंबर। अगला सवाल, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है कि राजस्थान में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों आपको मालूम है संसद के द्वारा 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, उसमें यह निश्चित किया गया कि मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर हमारे भारत के मंत्री परिषद की बात करें तो भी लोकसभा का 15% ही मंत्रियों की संख्या होगी। इस कारण से दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें 200 है, तो 200 का 15% दोस्तों 30 होता है, तो इसलिए राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अगला दोस्तों, भील जनजाति राज्य किस भाग में निवास करती है? दक्षिणी भाग में निवास करती है, सी नंबर ऑप्शन। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल है संबंधित है? दोस्तों कपास से संबंधित नरमा। अगला सवाल, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजपूताना मध्य भारत की सभा 1924 में हुई। निम्नलिखित में से जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह था, सी अनूप सिंह। ये बीकानेर का था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? दोस्तों छठी विधानसभा में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। वर्तमान में सदस्य संख्या राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। तो दोस्तों ये थे आज